तो आप सभी को नमस्कार है विद्यार्थी 2.0 पर। आज हम एसएससी जीडी का नया जीके जीएस लेके आ चुके। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल क्षेत्र में पड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रसिद्ध की रचना की थी? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। सत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कार्य कहलाता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। लू किस ऋतु की विशेषता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति के पहला चरण डैश के दशक के मध्य तक था? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1960 से 1970। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। आपका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। भारत में दशकीय जनगणना
कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। हेमिस्पर्म मुख्य रूप से मनाया जाता है। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह क्या था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? आपका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। अपरा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? आपका